आज मैं तुम लोग को नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? नरेशन। ये नरेशन है स्पीच होता है ना, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर का ये, और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नरेशन नहीं आता सही ढंग से, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। 10th में 9th में भी नरेशन पूछता है ना, और कंपटीशन के एग्जाम्स में भी नरेशन पूछता है, तुम्हें ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में नरेशन पूछता है, जो जिनका अंग्रेजी अगर होता है तो ये नरेशन बहुत ध्यान से समझना, नोट करते रहना। सुनो, नरेशन कह लो, इसको स्पीच कह लो, है ना। नरेशन है या स्पीच है, एक ही चीज है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। नरेशन देखो, ये नैरेट वर्ड से बना है। नैरेट, नैरेट का मतलब क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है कहना, नैरेट का मतलब कहना, और ये नैरेट का नाउन है, ये नैरेशन, है ना। तो इसका मतलब हो गया कथन। क्या इसका मतलब हो गया? कथन। नैरेट से नरेशन बना। दो प्रकार का हुआ, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इसको डायरेक्ट स्पीच कह लो या इनडायरेक्ट स्पीच कह लो, बात एक ही है। तुम स्पीच की जगह नरेशन, नरेशन की जगह स्पीच, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्ट लो ना भाई, मैं भी लिख दे रहा हूं नरेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो क्या होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। सुनो एकदम ध्यान से समझना, जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें तुम आज तक पढ़ते हो, है ना, जो भी चीजें आज तक तुम पढ़ते रहे हो, ठीक है, वो मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं था, ध्यान से समझना, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं था, ठीक है। आई मीन टू से यहां पे दो चीजें तुमको मैं समझाना चाहूंगा। डायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब हुआ और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या हुआ। यानी कोई बात अगर डायरेक्ट कह दी जाए, ठीक है, तब वो डायरेक्ट नरेशन हुआ। इनडायरेक्ट नरेशन क्या हुआ कि वही बात को एक इनडायरेक्ट वे में कह दी जाए, वो इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। बोलते वक्त हम इन्वर्टेड कॉमा वगैरह का नहीं कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं कि मतलब एक सेंटेंस बोल देते हैं, वहां पे हमें पता नहीं चलता है कॉमा लगा रहे हैं, बिंदु लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस है, 1 2 3, he says to me I like you, ठीक है, ये एक डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन का जो सबसे बड़ा पहचान रहेगा वो रहेगा कि उनमें इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसमें दो पार्ट रहेंगे डायरेक्ट नरेशन में, जो सबसे बढ़िया पहचान है उसको समझो। इन्वर्टेड कॉमा रहेगा सेंटेंस में, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे पहचानो कि डायरेक्ट नरेशन है। तो मैंने भी बोला वो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। देखो क्या ये इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट रहेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। यानी ये दो भागों में विभक्त रहेगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान से समझो, इस पूरे चीज को हम क्या कहते हैं। ये देखो मैं ये जो है ना, इसे हम इस यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है उस, यानी इन्वर्टेड कॉमा तो आई लाइक यू हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरे भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आया उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान से समझना, पहले इसको समझो, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। पहले ये चीज को समझो, यानी जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब की बात आ गई और रिपोर्टेड स्पीच की बात आ गई, वो डायरेक्ट स्पीच और नरेशन होता है। बोलने में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई चीज को बोलते हैं ना, तो स्टेटमेंट वहां तो कॉमा, बिंदु, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह का कोई मतलब नहीं रहता है वहां पे, जो है ना। लेकिन जब हम लिखते हैं, तो जब हम डायरेक्ट नरेशन में कोई चीज को लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच भी देना होता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। पहली बात ये समझो,
नरेशन दो प्रकार का, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, चाहे उसको स्पीच करो नरेशन करो। अब हम जो दूसरा चीज पे आ रहे हैं वो क्या समझना था हमें समझना था कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो जो चीजें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये देखो ही सेज टू मी क्या है, ये बाहर है इन्वर्टेड कॉमा के, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और वैसे भी एक चीज और यहाँ पे देखो कि जो रिपोर्ट कह रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बात को कह रहा है वो कौन है, वो ही है, तो वैसे भी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है। इसमें तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट है ना, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी ये पूरे एरिया को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये पूरा जो देख रहे हो ना, ही सेज टू मी, ये पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम क्या बोलोगे, ही है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब क्या है, तो सेज है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है। यही चीज को समझना है। फिर से मैं समझा रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब में पूरा हो गया, ठीक है। तो ही क्या हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट के रूप में ही है ना। सेज क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हुआ, यानी इसको भी हम आम भाषा में रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तुम्हें मालूम है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो रिपोर्टेड स्पीच है, तुम्हें मालूम है। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये आई क्या है, तो तुम बोलोगे जी सब्जेक्ट है। तो मैं पूछूं कि किसका सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, खत्म। जी ये लाइक क्या है, तुम बोलोगे वर्ब है। मैं पूछूंगा किसका, तो रिपोर्टेड स्पीच का। मैं बोलूंगा यू क्या है, तो बोलोगे जी ऑब्जेक्ट है। तो मैं पूछूंगा किसका ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पे आगे सब कुछ आधारित मिलेगा तुम्हें। फिर से मैं समझा रहा हूं क्यों इस पे मैं फोकस कर रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब का एरिया हो गया, है ना, और ये रिपोर्टेड स्पीच का हो गया, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि रिपोर्टेड स्पीच का इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तुम बोलोगे यू है। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कौन सा है, तो ये है ना, और ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो आई है। यानी हम इसको ऐसे सीखेंगे, यानी ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। देखो हम इसको ऐसे सीखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब। ध्यान से देखो, ये ही क्या है, हम ही के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेज क्या है, बताओ मेरे को, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। मी क्या है दोस्तों, बताओ मेरे को, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है या नहीं है, बताओ मेरे को, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ना। अब हम इनके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में आते हैं, जिनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये पूरे एरिया को। ये आई क्या हो गया, बताओ मेरे को, ये देखो इनको मैं यहां तक ही रख देता हूं। आई क्या हो गया, ये सब्जेक्ट ऑफ किसका सब्जेक्ट है, बताओ, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच देखो आरएस में रिपोर्टेड स्पीच। ये लाइक क्या है, ये वर्ब है, किसका वर्ब है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ये यू क्या है, बताओ मेरे को, यू क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है या नहीं है। देखो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड। ये चीज समझ में आया या नहीं। अब चलो, हम अभी बहुत ज्यादा चीजों पे इसलिए नहीं ये है क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो सही है। आगे हम आते हैं दोस्तों, पहले हम पहचान तो कर लें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब आपको ये मालूम है कि ये पूरा एरिया को क्या कहेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे पूरे एरिया को, रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों बोलेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। पहले ही हम आपको पढ़ा दिए हैं, रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं, राइट। और जो ये पूरा एरिया है इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि एरिया यहाँ क्या है, तो आप बोलिए कि सब्जेक्ट है एरिया।
तो मैं पूछूंगा कि किसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑफ, बिल्कुल ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, और सेड टू मी ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, और शैलजा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट ये है ना वर्ब, ये सब्जेक्ट SUB से सब्जेक्ट है ना। अब इसमें आइए रिपोर्टेड स्पीच में आइए, ये क्या है, ये क्या है, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ क्या है बताइए मेरे को, रिपोर्टेड स्पीच है। हेल्प क्या है, नहीं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, वर्ब को है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा समझने का। ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया, ये पूरा एरिया क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो अंदर है इन्वर्टेड कॉमा को उसको हम कहते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। ये मत भूलना, ये चीज पढ़ाने के इतना कुछ सिखाना पड़ रहा है मुझे। और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी पूरा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो सिविल से जो आप देख रहे हो ना, ये से तो वैसे भी रिपोर्टिंग वर्ब ही है, तो ये है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, यानी वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप ऐसे ही समझिए, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखिए हम लिखते जाइएगा, ये क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें समझना है, इतनी चीजों को हमने समझा, समझ में आ रहा है, ये हमें समझ में आया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को अभी बताया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो कुछ नया है, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एकदम इतना देख करके घबराना नहीं, सब तुम्हारे काम का है, सब कुछ है, सब है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो समझो। तुमको मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच बताने के बाद मैं तुम्हें सीधे ले आ रहा हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है रूल पर, कैसे तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। तुम देखो यहाँ पे, अब ये सब छोड़ दो, अभी जो दिख रहा है ना ये सब ऊपर क्या, पर्सन, केस, ये है ना, सन वर्ड 123, ये सब के बारे में भी छोड़ दो, चुपचाप रहेंगे आपको थोड़ा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी हम इस वाक्य को लेते हैं, एक ये है ये और दूसरा ये है। हम इसे इसलिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ये डायरेक्ट है और हम सीख क्या रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। हम क्या सीखने जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट सेंटेंस दो है, हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या रूल और फॉर्मूला होगा, तुम बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ पे कहता है एक, यहाँ पे ये चीजें हैं, ये दो सेंटेंस है, इसको अभी माने हम बनाएंगे, लेकिन ये क्या कहता है इसको बड़ा समझो जरा। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब का मतलब क्या होगा, यहाँ तब जो रूल है तब ये वाला रूल है। इसका ये मतलब हुआ, ये अलग चीज है, ये इधर उधर का है, उधर को छोड़ो, यहां तक देखो। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब क्या, तब ये वाला रूल लगेगा। क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब। तुम ये बताओ कि इनका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है या नहीं है। बिल्कुल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। क्या ये फ्यूचर में है या नहीं है, बिल्कुल है, ये फ्यूचर में है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब ये रूल लगेगा, है ना। अभी बहुत सारी चीजें हैं, तुम अभी तत्काल इतना ही सीखो
कि क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तब प्रेजेंट में है तो ये रूल लगेगा, 3 रूल मैंने लिखा है ना। यदि फ्यूचर में है तो भी ये रूल लगेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में तो भी ये रूल लगेगा। तो अब इतना तो हमें समझ में आ गया ना कि ये प्रेजेंट का है डायरेक्ट स्पीच जिसे हमें इनडायरेक्ट में करना है, और ये फ्यूचर का है डायरेक्ट स्पीच जिसे हमें इनडायरेक्ट में करना है। हमें ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या करना है, कैसे करना है, इस पे भी हम विचार करेंगे, है ना। क्या करना है, अब देखो हमने क्या सीखा, ये तो डायरेक्ट, हमें इनडायरेक्ट सीखना है। कहता क्या है वो समझो। कहता है, क्या कहता है, कहता है जी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना, मालूम है क्या करना है, तो क्या करना है। कहता है जी से टू या सेज टू है ना, से टू या सेज टू, यहाँ टू हमने छोड़ दिया है भूल से, आप लिखिए यहाँ पे टू, से टू है या सेज टू है, से टू या सेज टू को बदलकर टेल या टेल्स लिखते हैं, यानी ही है अगर, है ना, तो सेज टू है ना जी, तो कहता है जी आप टेल्स में लिख लो, लो मैंने टेल्स लिख लिया, है ना, यानी से टू इसको खटक रहा है और सेज टू इसको खटक रहा है। कहता है कि नहीं जी, जब यदि से टू लिखा हुआ हो या सेज टू लिखा हुआ हो जी, आपने टेल में लिखनी है या टेल्स में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे ही है तो टेल तो हम लिख नहीं सकते, टेल्स ही लिखेंगे, तो यहाँ पे सेज टू की जगह हमने टेल्स लिखा, है ना। अगर यहाँ पे से टू होता तो हम यहाँ पे सिर्फ टेल लिखते, ही टेल्स मी, आगे को बदलकर टेल या टेल्स में लिखते हैं। दूसरा कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, हटा दिया, चलो हटा दिया, और क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं, यानी हमने डैट लिख दिया, यानी ही टेल्स मी दैट। अब लड़ाई यहां है, सन SON सन बाय, है ना, बट्टा करो या बाय करो, 1 2 3, इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं सन बट्टा 123 फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। टोटल कहानी ये सन बट्टा 123 का है, समझ में आया। ये टोटल जो कहानी है वो किसका है, ये टोटल कहानी सन बट्टा 123 का है। क्या होता है ये सन बट्टा 123, ये अगर तुम समझ गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर ये नहीं समझे तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें नरेशन समझ में नहीं आएगा। हम ये दोनों चीजें तो तुमने समझा कि से टू और सेज टू रहेगा तो जी टेल और टेल्स में कर लेंगे। दूसरा तुम्हें समझ में आया कि जी इन्वर्टेड कॉमा है ये, है ना, इनको बदल के हम डैट लिखेंगे, तुमने डैट लिख दिया, इतना तुम्हें समझ में आ गया। फंस क्या मामला कि सन बट्टा 123, ये सन बट्टा 123 समझाने पढ़ाने के लिए इतना हमको अरेंजमेंट करना पड़ा, चलो देख लो, समझो पहले क्या होता है सन बट्टा 123। उसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको पर्सन पे ले आ रहे हैं। देखो ये एक एक चीज लिखते जाना, पर्सन जानो, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कहने वाला, सुनने वाला, और जो उसकी किसी के बारे में बात करे वो थर्ड पर्सन, है ना। जैसे अच्छा पर्सन हुआ ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, थोड़ा सा समझ लो। अगर आई है ना, आई, तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और वी आ गया तो प्लूरल हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में आई होगा, यानी आई जो होगा वो फर्स्ट पर्सन का उदाहरण है, और किसका, सिंगुलर का। और वी जो है फर्स्ट पर्सन का उदाहरण है, किसका, प्लूरल का। समझ में आया। ये अलग चीज है, ये नॉमिनेटिव जो है ना, ये अलग चीज है, इनको आप इसमें मत करना, ठीक है, वो अलग चीज है। ये सिंगुलर और प्लूरल को समझो। अब यहाँ पे समझो, फर्स्ट पर्सन आई यानी मैं, और जब आई है तो केवल आई ही नहीं है, थोड़ा सा इसको और विस्तार समझो। आई का जितना परिवार है, आई का परिवार माई है ना, माइन है, मी है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। ये जितना उसका परिवार है ना, वो सब किस में आएगा, ये केवल आई का मतलब आई नहीं, तुम मी को भी समझो, माई को भी समझो, माइन को भी समझो, ये किस में आ गए, ये सब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में। अब वी में है तो वी का आवर आ गया, अस आ गया, आवर्स आ गया, ये सब किस में आ गए, ये सब के सब प्लूरल में आ गए। केवल आई का ही नहीं, आई का जितना भी परिवार है ना। अब जैसे कोई आदमी है, मान लो कोई व्यक्ति है ना, तो वो जो मतलब उसका भी परिवार होगा ना, है ना,
तो मान लो कि आई घर का मुखिया है तो उसका बेटा होगा, बेटी होगा, मतलब होगा ना, बीवी होगा, पत्नी होगा, जो भी होगा। उसी तरह से वी है तो उसका भी होगा ना परिवार, है ना, लड़का होगा, लड़की होगा, जो भी हो, बेटा बेटी होगा। तो वो ऐसे ही है, उनके रिलेशन में है। अब यू में आते हैं। यू में सिंगुलर में यू, उसका मतलब तुम होता है, और प्लूरल में भी यू, इसका मतलब तुम लोग होता है। याद रखना, तुम, यू का मतलब तुम है ना, और यू का मतलब तुम लोग है। सिंगुलर और प्लूरल में दोनों होता है। अब केवल यू का मतलब यू है मत समझना। अब योर आ गया है ना, योर आ गया, योर्स आ जाएगा, बहुत सारा जो भी चीज है ना, योर, योर्स, यू इसमें भी वैसे ही आ जाएगा, समझ लो सब कुछ। वो तो जो योर है, योर्स है, जो भी है। थर्ड पर्सन में ही है, सी है, ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, ही, सी। अब ही आया तो केवल ही नहीं आएगा, ही आएगा तो केवल ही नहीं आएगा, है ना, सब कुछ आ जाएगा। ही, सी, इट है, जो भी है, मतलब है ना, ही भी आ जाएगा, ध्यान से देखो, हर भी आ जाएगा, हिम भी आ जाएगा, मतलब ये सब आ जाएगा। ये चीज को अब इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थर्ड पर्सन में, और दे आ जाएगा प्लूरल में, ठीक है ना, दे आ जाएगा, देम आ जाएगा, दियर आ जाएगा, है ना, दियर्स आ जाएगा। मेरे दोस्तों आप ध्यान से समझो, हम तुम्हें पर्सन पढ़ाए, ये फर्स्ट पर्सन, हम तुम्हें ये देखो सेकंड पर्सन पढ़ाए, यू, योर, योर्स, ये दोनों एक ही चीज होगा, योर, योर्स, मतलब जो भी है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट पढ़ाए, ये जरा मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, दे, देम, दियर, दियर्स, ये सब क्या हो गया, ये सब पर्सन हो गया। हमने तुम्हें 3 पर्सन पढ़ाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने तुम्हें 3 पर्सन पढ़ाया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या होगा, तो क्या बोलोगे, सर दे, देम, दियर, दियर्स हटा जाना चाहिए। मैं कहूं सेकंड पर्सन के सिंगुलर में क्या होगा, तुमने बोला यू, योर, योर, तुम यू भी बोलोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने बाप का नाम ले लिया, तो बेटा बेटी का नाम का क्या महत्व है, योर, योर्स बोलने की जरूरत नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या होगा, तुम बोल दो वी, खत्म हो गया। अगर मैं तुमसे जरा खोद खाद के पूछना शुरू करूं कि बताओ ही जो है किस पर्सन के किस नंबर में, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, है ना। मैं बोलूं कि आवर जो है किस पर्सन के किस नंबर में, तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में, समझ में आ रहा है। यू किस पर्सन के किस नंबर में, तो बोलो जी ऐसा है ना, वो सेकंड पर्सन में है, और सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। आप मेरे को ये बता दो कि यू का मतलब तुम वाला पूछ रहे हो या तुम लोग वाला भी पूछ रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि मैं तुम वाला पूछ रहा हूं, तो बोलोगे जी यू, योर, योर्स, मैं तुम लोग वाला, यू वही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मैं बोलूं कि जी ही किस पर्सन के किस नंबर में है, तुम बोलो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो पर्सन समझ में आ गया ना। तो ये पर्सन समझ में आ गया तो तुमको बहुत बड़ा चीज समझ में आ गया। लेकिन मेरा इरादा केवल पर्सन समझना और समझाना नहीं, हम उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा केस समझते हैं। हम क्या समझते हैं, केस, कारक, समझ में आया, थोड़ा समझो। वैसे ही मैंने ग्रामर के वीडियो में केस पढ़ाया हुआ है, आपको समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूं। केस 3 प्रकार का, नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव। तुम्हें मैं बता दूं नॉमिनेटिव का मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इनको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यानी नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। केस सब हमने नहीं लिखा। नॉमिनेटिव मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना, वो सब के सब नॉमिनेटिव केस में। जैसे देखो, अगर सब्जेक्ट आए, देखो इसीलिए मैंने कहा ना ये अलग चीज हो गया ना। देखो हम यहां से नॉमिनेटिव केस हम पढ़ा रहे हैं। केस देखो यहाँ पे केस 3 प्रकार का है, एक नॉमिनेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से समझो, हम यदि नॉमिनेटिव की बात कर रहे हैं, यदि मैं नॉमिनेटिव की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कर्ता की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट का, आई की बात कर रहा हूं। आई सब्जेक्ट बनता है ना, वी सब्जेक्ट बनता है, यू सब्जेक्ट बनता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एकदम बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा। देखो कहता है कि अगर सब्जेक्ट आई है, भाई आई तो सब्जेक्ट ही है ना। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव केस। तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव केस होगा
देखो यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, इसको ना यहाँ पे एडजेक्टिव तब अच्छा लगेगा और यहाँ पे प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो ये एडजेक्टिव है, ADJECT, मैंने एडजेक्टिव शॉर्ट में लिखा है ADJ, है ना, एडजेक्टिव। और ये प्रोनाउन, ये आई है ना, तो ये माई जो हो जाता है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और माइन जो हो जाता है ना, ये जो है ना पजेसिव, देखो पजेसिव दो भाग में टूट जाता है, पजेसिव केस दो भाग में टूट जाता है। कौन कौन? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो आई तो नॉमिनेटिव केस हो गया, तो नॉमिनेटिव केस आई का पजेसिव केस क्या होगा? दो होगा पजेसिव केस, माई और माइन। लेकिन जब मैं पूछूं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तुम्हें बोलना सर माइन होगा। मैं बोलूं कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तब माइन होगा। अब है ना कि पजेसिव केस क्या होगा, तुमसे कोई पूछे कि आई का पजेसिव केस क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें दोनों बताना पड़ेगा ना। ये और बात है कि अलग अलग करके कि भाई देखो जी, माई जो है वो पजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया ना, आप लोगों ने एडजेक्टिव का वो सुना है ना। एडजेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी, यानी कुल मिला के क्या है, आई के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी बनता है। अच्छा, आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? माई बनता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? माइन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको जरा समझना मेरी बात। वी है, जाहिर सी बात है आवर होगा, और ये क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। आई वी, यू है, योर हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये योर्स हो जाएगा, और ये यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आई वी यू, दे है, तो ये क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दियर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई वी यू दे, है ना। अब इसी में ही है तो ही हो जाएगा, है ना। इसका भी ही रहता है, ठीक है, ये कुछ और अलग नहीं होता है ना। और ये हिम हो जाएगा। ये ध्यान से देखो तुम। अब यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है अन्य लोगों का पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं चलो ना, मैं लिख दे रहा हूं। सी है ना, तो हर हो जाएगा, इसका हर्ष हो जाएगा, और ये हर रह जाएगा। तो यही है, मतलब ये समझिएगा, ज्यादा समझना क्या है, देख रहे हो ना। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? सनवर्ट 123 लिखा होगा ना। चलो, ये समझ में आ गया। तुमसे अगर हम ऐसे पूछें उल्टा सीधा ढंग से, उल्टा सीधा ढंग का मतलब समझा, हम तुमसे ऐसे अगर हम पूछे कि भाई ये मेरे को बताओ कि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तुम बोलो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। मैं तुमसे पूछूं कि दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर होगा। अगर मैं ये पूछूं कि मी का, है ना, मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो मी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा, है ना। मैं पूछूं कि योर्स के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो योर्स के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा बताओ? यू नहीं, योर्स के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा? नॉमिनेटिव केस लिखेंगे ना, है ना। अगर हम बोले कि हिज के लिए, है ना, हिज के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो तुम हिज के लिए ऑब्जेक्टिव केस पे जाओगे ना, हिम आएगा। अगर मैं बोलूं कि आवर के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो अस होगा। तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। मैं बोलूं कि जी सी के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, सी के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब ये जो चीजें हैं, अब आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए आप। देखिए, आपने ये सीखा, आपने ये सीखा। अब है सन वटा 123। अब मेन जो चीज है एसओएम सन है। ये सन क्या है सो मैं बता रहा हूं। इस सन का मतलब एस फॉर सब्जेक्ट है, ठीक है, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, और एन फॉर नो चेंज। ध्यान से समझिए, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं है। अब हम थोड़ा सा यहां पे आते हैं
he says to me I shall learn English, तो he tells me that, क्योंकि हम फंस गए थे कहाँ पे, सन बटा 123 में। तो सन बटा 123 क्या है, इसको सिखाने के लिए मुझे आपको पर्सन सिखाना पड़ा और मुझे क्या सिखाना पड़ा, पूरा केस आपको सिखाना पड़ा। सिखाना पड़ा या नहीं पड़ा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन बटा 123 क्या है, मैं बोल रहा हूं कि और ये क्या रोल अपनाता है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि सन बटा 123 का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, है ना, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, नो चेंज थर्ड पर्सन, इस तरीके से। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये नीचे जो है ना, नीचे अगर सन बटा 123 लिखे हो ना, कहीं पे देखो अच्छे ढंग से लिखता हूं मैं, सन बटा 123 कहीं पे देखो, यहाँ पे अगर सन बटा 123 लिखे हो ना, SON, सन बटा 123, इसका मतलब समझे, ये जो नीचे वाला है ना, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है। किसका डिनोट कर रहा है, ये पर्सन को, ठीक है। और ये वाला जो है रिपोर्टिंग वर्ब को, ये रिपोर्टिंग वर्ब को, ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब को डिनोट कर रहा है। कैसे, सो तुमको तुरंत पता चल जाएगा। पर्सन को ये बता रहा है। अगर मैं 123 कहता हूं, इसका क्या मतलब होगा, कहता है, देखो यहाँ पे सन बटा 123 को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना। कहता है, ये सन बटा 123 का रूल है। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये सन बटा 123 का मतलब हुआ, ये नीचे वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये 1 2 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जो SON सन दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, इसका ये मतलब हुआ। यानी नीचे वाला पर्सन से जुड़ा हुआ बात कर रहा है और ऊपर वाला रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बात कर रहा है। वो समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। जो चेंज हम करेंगे, समझ में आ रहा है ना, सन बटा 123 का जो हम चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, कहता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कहता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई चल रहा है और उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई होगा, मी, माई, माइन, कुछ भी हो, है ना, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, तब वो बदलेगा रिपोर्ट, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन हो, सन बटा 123 का यही मतलब होता है। सन बटा 123 का मतलब क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन कहीं दिख गया तो उसको हम बदल के रहेंगे। अब कैसे बदलेंगे, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी इसमें हम देखेंगे कि कोई है क्या, है ना, इसमें कोई है, तो तुम मुझे बताओ इसमें कोई है, फर्स्ट पर्सन है, आइए ना। तो क्या कहता है, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड, कहता है ना भाई कि सन बटा 123 फार्मूला का प्रयोग करते हैं, तो सन बटा 123 से तो हम कर रहे हैं, यहां तक तो हम सही है। इट टेल्स मी दैट, दैट के बाद में मैं गड़बड़ाया हूं, अरे भाई दैट के बाद में गड़बड़ाया हूं ना, तो दैट के बाद गड़बड़ाया हूं तो क्या गड़बड़ाया हूं, सन बटा 123 में गड़बड़ाया हूं। तो 123 है क्या, हम वही तो बता रहे हैं। कहता है फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। भाई रिपोर्टेड स्पीच किधर गया जी, अच्छा यहां पे दबा के बैठा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, कहां है, पर्सन, अच्छा है तो आई। तो कहता है कि भैया तुम आई मिल गया, तब तुम आई मिल गया ना, तो तुम्हारा यहां से काम कहानी खत्म है। तुम कहां जाएगा, तुम सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाओ। यानी कहने का मतलब बदल जाओ का मतलब क्या हुआ, जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में आई दिख जाए, माई दिख जाए, मी दिख जाए, है ना, वी दिख जाए, आवर दिख जाए, अस दिख जाए, तो सीधे कॉन्टेक्ट कहां से हम करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाके। यानी ये नहीं इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जाके झांक के देखेंगे, है ना, किस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है, वही चीज ही कहता है। यानी वन का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसका,
फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नोट कर लेना, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब तो भाई वही है ना, ही है ना, यहाँ पे तो ही है, तो उसके अनुसार बदल जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, अब थोड़ा सा ऐसे समझो, ये आई शैल लर्न इंग्लिश है, आई यहाँ पे किस रूप में बैठा हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में है। यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर हम ग्रामर की भाषा में कहें तो कौन सा केस में बैठा है? आई का क्या स्थान है ग्रामर में? नॉमिनेटिव केस में। वेरी गुड, केस से समझो। तो ये बताओ, जब इसका बदली हम करेंगे तो बताओ, किसी का अगर तुम्हारे स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल का बदली अगर होता है तो अगर वो यहाँ प्रिंसिपल है तो दूसरे स्कूल या कॉलेज में तो वहां चपरासी हो जाएंगे। प्रिंसिपल है तो वहां भी प्रिंसिपल का पोस्ट मिलेगा उनको, तो उससे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे तो नहीं जाएंगे ना। तो भाई प्रिंसिपल बदल के हम प्रिंसिपल लाएंगे ना, हैं? तो नॉमिनेटिव केस ध्यान से समझो, यही समझना है। आई है ना, आई सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप का मतलब क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस बदल के नॉमिनेटिव केस लाएंगे। तो ही के लिए नॉमिनेटिव केस अब ढूंढो तुम, ही के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा बताओ मेरे को? ही होगा, ही के लिए नॉमिनेटिव केस तो ही होगा ना। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। ही है तो जाहिर सी बात है विल आएगा, ही विल लर्न इंग्लिश, क्योंकि अब ये तुम्हारा हो गया। यानी तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होना? ये डायरेक्ट स्पीच था ना, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होना? ही टेल्स मी दैट ही विल लर्न इंग्लिश। समझ में आया या नहीं आया? ये समझो, ही टेल्स मी कैसे बना? हमने ये चीज, अच्छा एक चीज को फिर से मैं याद करा रहा हूं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इसका प्रेजेंट में है ना, कहता ना यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब ये रूल का ये करेंगे। तो से टू सेज टू को बदलकर टेल या टेल्स में लिखते हैं। देखो सेज टू था तो हम टेल्स में लगा दिए, मिल गए। दैट हमें क्यों लगाना पड़ा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, और किया फिर कहा कि सन 123 का प्रयोग करो आप। तो सन 123 का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। माने किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये मत भूलना, समझ में आया? चलो अब तो ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे दैट ही विल लर्न इंग्लिश, इंग्लिश द फुल स्टॉप। अब चलो, अब दूसरा सेंटेंस तुमको हम पढ़ाते हैं। कहता है एलिजा विल से टू शैलजा, एलिजा विल से टू शैलजा। ये डायरेक्ट में है, हमने क्या बनाना है? हमने इनडायरेक्ट बनाना है। ध्यान से समझो क्या कहता है, रूल क्या है तुम्हारा, अपना रूल समझो। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब को ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है या नहीं है? चलो फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे? चलो अब क्या कहता है कि से टू है या सेज टू है तो बदलकर टेल या टेल्स में लिखो। तो एलिजा कहता है ना से टू है तो विल का तो विल लिखेंगे तो टेल हो जाएगा। देखो यहाँ पे से टू है तो टेल लिखा है, एलिजा विल टेल शैलजा, क्या कहेगी? कहता है, अब देखो अब कहता है अब दूसरा रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करो। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा दे, है ना, देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया मैंने, देखो ये देखो यू शुड हेल्प मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया ना, ये सब कहां से ये सब तो उधर का है, दैट कर गया। अब कहता है कि सन बटा 123 फार्मूला का प्रयोग करते हैं। अब मेरे को जरा बताओ कि सन बटा 123 फार्मूला जो है क्या? अब क्या कहता है? सन बटा 123 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, हम सन बटा 123 में आए, हम आए कि भाई सन बटा 123 का फार्मूला क्या है, तो हमको देखा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हमको रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में है क्या? देखे क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो यहाँ पे है तो मी तो है, ये मी ही निकल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये यू जो है कि सब्जेक्ट के रूप में, यानी कुल मिला के क्या है हमको सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता है। यानी ये देखो फर्स्ट पर्सन तो इसमें मी मिला जो अंतिम में मिला, इसका काम जब बाद में करेंगे ना, पर तुम शुरू से चल रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले यू टकरा देगा, है ना, यू टकरा देगा। तो यू अगर टकराया तो हमारा कान खड़ा हो गया कि यू आ गया, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। यानी अगर वो पर्सन है,
अगर वो पर्सन है यानी नॉमिनेटिव केस है, वो पर्सन है ना, ये तो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है ना। अब सेकंड पर्सन तो क्या कहता है कि सेकंड पर्सन, देखो नीचे बोले ये है ना, कहता है ना कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी कहता है ना कि सेकंड, देखो ये सन 123 के फार्मूला का ना यहाँ पे हमने वो दिया हुआ है, मतलब पूरा इसके बारे में पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि ये वन और एस का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, और थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज होगा। यानी थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो वो कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें तो सेकंड पर्सन मिल गया, तो सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या नहीं, तो किसके अनुसार बदलेगा, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी शैलजा, शैलजा के अनुसार बदलेगा कि नहीं, अरे शैलजा के अनुसार बदलेगा ना। तो अभी ये यू अपने आप में क्या है, नॉमिनेटिव केस के रूप में है या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, क्योंकि देखो यू जो होता है, ध्यान से समझो, यू नॉमिनेटिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। लेकिन अब तुमसे हम ये पूछें अभी कि ये वाला जो यू है ये नॉमिनेटिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो अब तुम मुझे बताओ कि जब शैलजा यहाँ पे यू है और शैलजा है, तो ये सब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो सब्जेक्ट में बैठा हुआ इसका मतलब नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस बदल के नॉमिनेटिव केस लाएंगे ना। तो अब हम शैलजा पे गए और शैलजा के नॉमिनेटिव केस ढूंढेंगे तो क्या लाएंगे, सी आएगा, वेरी गुड, यानी शी आ गया, वेरी गुड, सी शुड का शुड आ गया, हेल्प आ जाएगा। अच्छा अब मी है, मी फिर देखो टकरा गया, ये मी है क्या बताओ मेरे को, ये फर्स्ट पर्सन, हम बोलते ना कि ये आई का ना, ये लगता है कि बेटा है कि बेटी है, मी मेरा क्या लगता है कि बेटी है ना, मी, ये मी बेटी टाइप लग रहा है ना, तो बेटी है ये, अब माई क्या है बेटा, और ये क्या है माई क्या है, लगता है सौतेला बेटा है, ठीक है। अब कुल मिला के क्या है सोच समझो जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। तो एलिजा विल टेल शैलजा दैट, हम देखो इसी नियम को फॉलो कर रहे हैं, शी शुड जो है हेल्प। अब मी, मी मतलब क्या, मी का मतलब, अरे बोलो भाई, मी का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो आ गया, लेकिन मी है कहां, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट में वैसे भी तो ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पर्सन तो ये है, तो फर्स्ट पर्सन कैसे बदलाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी यहाँ मी है, ये अभी है चपरासी में, तो चपरासी बदल के क्या लाएंगे, प्रिंसिपल नहीं ना, चपरासी बदल के चपरासी आएगा ना, हैं नहीं, हमने क्या बोला कि प्रिंसिपल बदल के प्रिंसिपल आता है, दरोगा बदल के दरोगा ना आएगा कि मुंशी आएगा, नहीं ना, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और मुंशी नहीं ना आएगा, हैं, मैनेजर बदल के मैनेजर आएगा ना, सोचने वाली बात है। तो अब ये यहाँ चपरासी के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, तो ऑब्जेक्ट बदल करके ऑब्जेक्ट में आएगा। तो हम ढूंढेंगे किस लिए, किसके लिए ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, एलिजा के लिए ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो एलिजा के लिए ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो क्या आएगा, हर है, यानी शी शुड हेल्प, यानी अंग्रेजी जो माने जो पूरा सिस्टम बना, आई मीन जो इनडायरेक्ट स्पीच बना, वो क्या बना, शी विल टेल शैलजा दैट शी शुड हेल्प। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें दोनों लड़कियां आई हैं तो इसीलिए तुमको यहाँ पर सी दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। समझ में आया या नहीं आया, ये दो सेंटेंस में तुम लोगों को ये कहे, तो ये चीज तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, लेकिन घबराओ नहीं, भी हम और 2-3 एग्जांपल्स और दूंगा तब जाकर तुम लोगों को समझ। इसे मैं मिटा दूं, इसमें तो कुछ है नहीं, तो वैसे भी सेट टू सेट टू को करना समझ ही गए हो, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना, एकदम नहीं समझ में आया या नहीं, ये वीडियो आज डल जाएगा, वैसे भी डल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था बनाने, सच्ची में बताऊं हिम्मत नहीं करता था, ये इतना कुछ इसमें पढ़ाना पड़ता है ना,
बहुत कुछ इसमें पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हिम्मत नहीं करता ये कीजिए। अब ये नहीं, अभी ऐसा ऐसा 3-4 वीडियो और आएगा इसी पे, ये पूरा खत्म थोड़ी हुआ है, 3-4 वीडियो आएगा। अब सुनो, अब तीसरा हम ले रहे हैं एक सेंटेंस, जैसे हम बोले कि राम, देखो यहां पे, राम सेज टू सीता, राम सीता से कहते हैं माय ब्रदर हैज हेल्प यू। ध्यान से देखो, राम सेज टू सीता, रूल क्या है? पहली बात की रिपोर्टिंग वर्ब को देखो कि ये तुम्हारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है या नहीं, तो हमको मिल गया प्रेजेंट में है। तो रूल क्या है? रूल है ना कि कुछ नहीं करना है, से टू या सेज टू रहेगा तो कहां चला जाएगा? से टू और सेज टू टेल या टेल्स में चला जाएगा, यानी राम टेल्स सीता। इतना तो सबको आ गया, देखो ना भाई, ये चीज तो यहां पे भी हमने किया है। अब कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा राम सेज टू सीता माय ब्रदर, देखो तो कितना बड़ा गलती मैंने किया, माय यहां इन्वर्टेड कॉमा नहीं किया। तो राम टेल्स सीता, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, देखो हटा दो और दैट दे दो। अब दैट के बाद क्या होता है? राम टेल्स सीता, देखो दैट का तो सबको आता है। अब कहता ना कि अब 123 सन बटा 123 का प्रयोग करो, तो सन बटा 123 का प्रयोग कर, देखो ये है ना माय ब्रदर हैज हेल्प यू, ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो सन बटा 123 क्या कहता है? सन बटा 123 कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन अगर तुमको मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, तब वो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? ये इसके यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया? तो हमें तो मिल ही जाता है, माय ब्रदर हैज हेल्प यू, तो हमको मिल ही गया, शुरू में मिल गया। तो माय ब्रदर, तो माय ब्रदर क्या है? माय यहां पे अपने आप में क्या है? माय है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ध्यान से देखो, माय है ना, तो माय ब्रदर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्या है? ये है क्या? ये दरअसल है फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, यानी ये राम के अनुसार चला है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो राम के लिए आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव ढूंढना पड़ेगा। तो एक नाम के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो सकता है? अगर लड़का नाम है तो ही होगा, लड़का नाम है तो ही होगा, यहाँ पे हमने दिया नहीं है, लेकिन लड़की नाम रहता तो हर होता। तो यहाँ पे राम टेल्स सीता दैट, तो हिज ब्रदर क्या? हैज का हैज आ जाएगा, हेल्प आ जाएगा। अच्छा, और ये यू है यहाँ, ये यू बताओ ऑब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में? यानी चपरासी है, तो चपरासी बदल के क्या आएगा? चपरासी आएगा, यानी ये योर्स। देखो यहाँ ये इनके अनुसार कहता है ना कि ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन जो है, यही कह रहा है ना, ये सेकंड पर्सन, हमने बोला ना कि नीचे वाला पर्सन के रूप में होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कहता है ना कि अगर तुमको कहीं पे सेकंड पर्सन दिख जाए, है ना, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन कहीं पे भी दिख जाए ना, तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार पढ़ लो, यानी किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी सीता। तो फिर ध्यान से, ये क्या था? ऑब्जेक्ट था, यानी ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्ट बदल के ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लाए का मतलब हुआ कि सीता के लिए क्या ऑब्जेक्ट है। अब तो हम यहां पहुंच गए ना, पता ट्रांसफर करा दिया, तब मेरा नया पता क्या होगा? हर होगा, यानी राम टेल्स सीता दैट हिज ब्रदर, देखो हिज यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं मैं, हिज ब्रदर हैज हेल्प्ड समझ में आया नहीं? एक सेंटेंस और चौथा, सीता विल से टू राम your sister teaches your sister सीता will say to राम, सीता राम से कहेगी कि your sister teaches my brother, है ना? सेंटेंस सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? सीता will say to राम,
पहला बात क्या कहता है देखो, और ये पहला बात क्या कहता है कि देख तो लो कि रिपोर्टिंग वर्ब है या नहीं है, फ्यूचर में या प्रेजेंट तो है, तो यानी सीता विल से टू राम का मतलब हुआ सीता विल टेल राम। अच्छा टेल ही क्यों हम लगा रहे हैं, एक चीज देखो यहाँ पे, क्योंकि से टू है, अगर से टू नहीं रहता से रहता केवल, समझ में आ रहा है, तो से ही लिखते हैं हम लोग, समझ में आया, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, से टू के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हमें वो देने के लिए टेल, क्योंकि टेल कोई टूटा नहीं लेता है, तो सीता विल टेल राम, चलो है ना, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करो, डेट लाओ, अब सनवर्ड 123 का प्रयोग करो, तुम्हारा सनवर्ड 123 क्या कहता है, सनवर्ड 123 देखो ना भाई, पूरा तो रूल यहीं पे लिखा हुआ, सनवर्ड 123 यहाँ पे देखो, कहता है ना कि फर्स्ट पर्सन अगर तो तुमको मिल जाए, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन तुमको मिल जाए, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन मिल जाए तुमको, कहीं पे सेकंड पर्सन मिल जाए, तो वो रिपोर्ट माने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना, अगर थर्ड पर्सन मिल जाए तो वो नो चेंज होगा। अच्छा थर्ड पर्सन का नहीं हम तुमको सिखाया ना, योर ब्रदर टीचर्स, अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सीता विल टेल राम दैट योर सिस्टर, ये भी है किस चीज में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में, तो ये इनके अनुसार आएगा ना, हैं नहीं आएगा, सीता विल से टू राम, सीता विल है ना, तो यहाँ पे योर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही जाएगा ना, नहीं आएगा, हिज सिस्टर टीचर्स, है ना, अब माई ब्रदर, यहाँ तो माई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सीता के लिए आ गया, तो हर आ जाएगा, हर क्या, देखो यहाँ ये चीज को समझ में आया या नहीं आया, यानी 4 एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सीता विल टेल है ना राम दैट योर है, तो ये राम के लिए ही आ गया, सिस्टर टीचर्स आ गया, माई है तो माई के लिए है ब्रदर, यानी शी विल टेल राम दैट हिज वन, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, एक आध और एग्जांपल देते हैं, इतना से समझ में आ गया आपको, एक एग्जांपल नो चेंज वाला मैं दे रहा हूं, एक एग्जांपल नो चेंज वाला, देखो ना, मैं कहूं he says to me, ठीक है, he says to me, वह मुझसे कहता है, I hate him, देखो ना कहां से, he says to me I hate him, तो ही का ही आ जाएगा, टेल्स में आ जाएगा, इतना तो तुमको सबको पता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, डेट आ जाएगा। अब कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, यही कहता है ना, सन 123 तो यही कहता है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आ जाएगा, आई है तो ही आएगा ना, अब हेट है तो हेट्स आ जाएगा, है ना, अब बच गया हिम, तो हिम कौन सा पर्सन में है, किस पर्सन में है, बिल्कुल, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, यानी हिम का ही में रह जाएगा, नहीं समझा, नहीं समझ में आया, हिम का हिम ही रह जाएगा, समझ में आया, क्योंकि हिम को तुम कहीं नहीं कर सकते ना, ये ना थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग, थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनो, तो ये तो रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन है ना, तो नो चेंज, तो ही टेल्स मी दैट ही हेट्स हिम, क्लियर हुआ या नहीं, मान लो यहाँ पे ही रहता, एक बात कह रहा हूं, ही रहता तो यहाँ डेट के बाद ही आ जाता, ये चेंज नहीं होता, मान लो यहाँ हिज रहता, हिज ब्रदर हिज फादर, तो हिज ब्रदर हिज फादर ही आता, जैसे यहाँ पे योर था तो तुमने माई में करा, माई था तो योर, वैसे नहीं आ सकता, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है भाई, हिज हिम ही का ही तो है, तो ही हिज तो देखो ना थर्ड पर्सन है ना,
ये जितना इसका परिवार है, ही हम यार दे देम दियर भी रहता तो वैसे ही रहता। समझ में आया? तो आज में इतना, लेकिन इसके 3 वीडियोस और आएंगे, एटलीस्ट 3 आएंगे, 1 2 3 या 4 वीडियोस के और आएंगे। ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो आज में इतना ही।